यूनिट क्या है? तो यूनिट जैसे कि पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो यूनिट का मतलब होता है बच्चों एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यू का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेकर, यानी उसकी सहायता से हम लोग बता सकते हैं। तो जैसे हम लोग बोले 5 केजी, 5 ग्राम, 5 न्यूटन, ठीक है। ये हम लोग ने 3 एग्जांपल लिया, 5 केजी, 5 ग्राम, 5 न्यूटन। तो ये एक केजी क्या है? ये एक यूनिट है। ये क्या है बच्चों? ये एक यूनिट है। सर आप खाली तब से बताए जा रहे हैं यूनिट है, यूनिट है, यूनिट होता क्या? देखिए बच्चों, जैसे ही हम आपको बोले कि 5 केजी, यानी आप समझ गए कि कोई कुछ हम लोग सामान ले रहे हैं, जैसे आटा ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, तो 5 किलो ले रहे हैं, 5 केजी ले रहे हैं। तो ये जो केजी है ना सर, केजी है ना, वो जो है वो यूनिट है। क्या है? यूनिट। अब जैसे कि 5 ग्राम, सर ये बहुत ही छोटा यूनिट है, ये बहुत ही छोटा यूनिट है, तो ग्राम है सर, ठीक है। अब 5 न्यूटन, यानी ये जो हम यूनिट लिख रहे हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं? हर चीज, हर यूनिट का मतलब अलग अलग है। ऐसा थोड़ी ना 5 केजी और 5 न्यूटन का मतलब सेम है, नहीं सर। ये फोर्स का यूनिट आपको लग रहा है सर, सर ये हमको फोर्स का यूनिट लग रहा है। जैसे कि हम आपको अभी बता देते हैं, फिर मैं आगे भी आपको बताऊंगा ये न्यूटन क्या होता है। जैसे कि ये 5 न्यूटन है सर, ये यूनिट है फोर्स का, तो m into a, यानी m क्या है सर? सर यहाँ पे m मास है सर। ये क्या है सर? ये सर एक्सेलरेशन है सर। तो मास, कोई भी मास फॉर्म हो, कोई भी मास को मास फॉर्म में हमेशा केजी में नापते हैं सर, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। इसका मतलब होता है डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? डेल्टा। तो ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है सर? क्योंकि हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं है, आइए मैं आपको बताता हूँ। वेलोसिटी होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है बच्चों? प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, और एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं वेलोसिटी बाय टाइम को कहते हैं सर, ठीक है बच्चों। d से वेलोसिटी का हो गया फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलरेशन का हो गया वेलोसिटी का टाइम। अगर हम लोग एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम से एक यूनिट में लाना चाहते हैं, तो उससे पहले हम लोग को वेलोसिटी पता होना चाहिए। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जैसे कि बच्चों मैं यहाँ, मैं जैसे मुझको यहाँ आना, मुझको यहाँ आना, तो मैं ऐसे आऊँगा, या तो फिर मैं पूरा ऐसे गोल गोल घूम घूम कर तब यहाँ पे आऊँगा। लेकिन जो मेरा यहाँ से और यहाँ पर आने का जो दूरी है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है सर, लेंथ लिख दीजिए। टाइम, तो सर टाइम नहीं है सर, ये क्या है? टी, टाइम है। तो लेंथ को हम लोग n लिख सकते हैं बच्चों, और टाइम को t लिख सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स कर देंगे तो lt-1 हो जाएगा बच्चों। अब ये lt-1 आ गया। अब एक्सेलरेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी
तो वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोग क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, L बाई टी। अगर आपको नहीं समझ आया तो L बाई टी इनटू टी, यानी सर L टी स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइएगा तो एल टी माइनस टू, यानी ये एल टी माइनस टू क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट है एल टी माइनस टू, ठीक है। तो केजी, अब लेंथ को क्या चीज में नापते हैं बच्चों, ऐसा ही यूनिट में मीटर में सर। देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए केजी हो गया, अब ये लेंथ किसमें है सर, मीटर में। तो मीटर में ऐसा ही लोग लिखना बच्चों सबको बाय सेकंड का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है हमारा 1 मीटर। 1 मीटर को ऐसा यूनिट में हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों, ऐसा यूनिट में ये होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम मुझसे आके बोलिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा ये मेरा पहला वीडियो, और मैं इसमें कोई जान अपनी लगा दूंगा आपको समझाने में। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो बताइए कि भैया आपसे यहाँ कुछ गलती हुई है, ठीक है। अब यूनिट हो गया, अब हम लोग आते हैं इस पे, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, हम आपको यूनिट बताएं क्या होता है, एक्सेलरेशन बताएं, वेलोसिटी बताएं, डिस्प्लेसमेंट बताएं, ये सब आपको बता चुके हैं। लेकिन सर अभी भी हमको कुछ कंफ्यूजन है, तो क्या करते हैं, तो बोल रहा है भैया यूनिट का डेफिनेशन आप हमको लिखवा, यूनिट आप हमको समझाओ, ठीक है। तो अब आइए टाइप्स ऑफ यूनिट पे, जैसे कि जब यूनिट नहीं होता, यूनिट नहीं हुआ करता था, यानी कि हमारा जब पहले के समय में इतना मॉडर्न नहीं हुआ करता था फिजिक्स, तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग जैसे अब हम लोग को अगर लेंथ को मापना, लंबाई को मापेंगे, तो लेंथ का जैसे ये बोल दिया, कहीं बोल देता 1 मीटर, ठीक है, कहीं बोल देता ना 1 मीटर। अब जैसे जमीन का बात कर ले, तो जमीन में क्या होता है 1 बीघा, 1 डिसमिल, 720 स्क्वायर फीट। सर ये है क्या, ये हर चीज का मापने का अलग-अलग यूनिट है, हम लोग यूनिट अलग-अलग ले रहे हैं मापने के लिए। जमीन को मापने के लिए हम लोग बोल दिए 1 कट्ठा को 700 स्क्वायर, 720 स्क्वायर फीट, 720 स्क्वायर फीट बोल दिए। उसी तरह यूनिट को भी बहुत तरीकों से हम लोग बांटे हुए। तो क्या किया, फिर साइंटिस्ट लोग ने बैठा, एक जगह बैठे, सब बैठ कर बोला ए जी तुम ये बताओ, मजाक कर रहा हूँ। साइंटिस्ट लोग वहाँ बैठे, विचार किए, सब अपने में विचार किए, फिर वो समझे कि बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा। अब कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे हमसे कोई लंबा व्यक्ति है, उसका हाथ मेरे से बड़ा हुआ, तो उसके लिए इतना होता। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में यही होता था कि अगर किसी को नापना है, जैसे बोल दिया एक, जैसे ये बोल दिया 1, अब हमसे बोलूंगा उसका हाथ इतना लंबा, तो मेरे लिए 1 इतना। तो ऐसी चीजें साइंटिस्ट लोग बैठे विचार किए, बनाना सब, तो फिर एक बहुत सारे यूनिट बनाए, टाइप्स ऑफ यूनिट हम लोग बनाए हैं आपको, आइए समझाते हैं। जैसे बच्चों पहला हो जाएगा सीजीएस, फिर आता है ये एक सिस्टम बनाया सबने, एफपीएस, सीजीएस, एफपीएस, एमपीएस, ऐसा, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक।
तो सीजीएस क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग लेंथ को, लंबाई को सेंटीमीटर में माप रहे हैं, सेंटीमीटर में माप रहे हैं, और मास को कैसे में ग्राम में नाप रहे हैं, टाइम को सेकंड में नाप रहे हैं, तो ये हमारा हो गया बच्चों सीजीएस। सॉरी बच्चों, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि वो थोड़ी बदल के आंटी आ गई थी, इसलिए मुझे तो जैसे कि हम लोग क्या बोले, सीजीएस सिस्टम किसको कहेंगे सर, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मापेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अब आता है एफपीएस। एफपीएस ये हो गया सीजीएस। एफपीएस क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, जो हो गया फर्स्ट, सेकंड, तो सेंटीमीटर को, अब जैसे एफपीएस, एफपीएस को बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड, यानी लेंथ को हम लोग कैसे में नाप रहे हैं, फुट में नाप रहे हैं, लेंथ को कैसे में नाप रहे हैं, फुट में नाप रहे हैं, मास को किस में नाप रहे हैं, पाउंड में नाप रहे हैं, और टाइम को किस में नाप रहे हैं, सेकंड में नाप रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जहां पे हम लोग लेंथ को फुट में नापेंगे, मास को पाउंड में नापेंगे, और टाइम को सेकंड में नापेंगे, वैसा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एफपीएस। ठीक है, अब आइए एमपीएस सिस्टम में क्या है। एमपीएस सिस्टम, एमपीएस सिस्टम इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एमपीएस सिस्टम। तो आइए देखते हैं, ये एम क्या बता रहा है, मास, लेंथ को मीटर में नाप रहे हैं, के यानी मास को किलोग्राम में नाप रहे हैं, और टाइम किस में नाप रहे हैं, सेकंड में नाप रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एमपीएस सिस्टम, जहां पे हम लोग लेंथ को, जैसे लेंथ क्या है, एक यूनिट मीटर का लेंथ क्या मापना, तो मापने के बहुत सारे यूनिट, बहुत जगह, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं बच्चों। तो हम आपको क्या पता है, एमपीएस मतलब कि मीटर, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में नापेंगे। तो जैसे कि एक बार मैं आपको रिकॉल कराते हैं, मुझे फोर्थ वाला ऐसा है आपको बताएंगे। सीजीएस में क्या हुआ, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में नाप लिए, मास को हम लोग ग्राम में नाप लिए, और टाइम को हम लोग सेकंड में नाप लिए। ठीक है, एफपीएस मतलब क्या हो गया कि लेंथ को हम लोग फुट में नाप रहे हैं, 1 फुट 2 फुट 3 फुट ऐसे करके नाप रहे हैं। इसमें हम लोग ये ना 1 सेंटीमीटर, इसमें हम लोग बोलेंगे 1 फुट 2 फुट। फिर आ गया मास को पाउंड में, फिर टाइम को सेकंड में, एमपीएस में मीटर, किलोग्राम से। ठीक है, ठीक है, तो मुझे इससे रफ करना है। हम आपको बताने वाले हैं ऐसा यूनिट हम आपको पूरा बड़ा से बताएंगे। ऐसा यूनिट का फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग बोलते हैं ऐसा यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एमकेएस,
प्लस 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल इसमें ऐड करते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है बच्चों प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। बस जो आपको पता है कि एन केस में उसमें 2 सप्लीमेंट्री एंगल को जोड़ देने से वो एसआई यूनिट में बदल जाता है। ठीक है, ये हो गया एसआई यूनिट। तो अब प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये बताते हैं। प्लेन एंगल समझाने के लिए हम आपका एक डायग्राम को यूज करेंगे। जैसे कि एक सर्कल लंबगोल बना है, ठीक है, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, ये हो गया थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या, हम लोग को ये देखने के लिए मिल रहा है, ये 2 रेडियस है, 2 रेडियस सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे डॉटेड पॉइंट पे, मतलब कि इस पॉइंट पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और सेंटर से सेम दूरी, तो वो सब क्या होता है, रेडियस होता है थीटा। थीटा हमारा क्या है यहाँ, थीटा हमारा यहाँ पे है प्लेन एंगल। क्या है बच्चों, प्लेन एंगल है। थीटा हमारे पास क्या है, प्लेन एंगल है, ठीक है। थीटा, तो थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं आर एन बटे रेडियस। ये आप लोग जानते होंगे थीटा का फॉर्मूला होता है सर आर एन बटे रेडियस। आर्क लेंथ है क्या, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को उसमें नापते हैं, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो थीटा बराबर आर लेंथ की तरह एल लिख सकते हैं। रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस भी है, ये जो आर्क बन रहा है, ये जो आर्क बन रहा है, ये क्या है, लेंथ ही है, और रेडियस क्या है, लेंथ है। लेंथ से कट गया, यानी आंसर 0 1 है सर। नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, नहीं बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं आप हमको बताइए, देखिए मैं पहली बार क्लास कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और आप ये सुन के शॉक हो जाएंगे कि मैं क्लास कर रहा हूँ, नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग को पढ़ाऊँ, लेकिन उसके लिए मुझे अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी मैं जैसे ये चैप्टर में पढ़ लिया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो आप भी अगर मेरे ऊपर भरोसा करके पढ़िए, उससे देखिए कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कैसे कैसे समझा, तब आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर। तो थीटा हो गया आर्क लेंथ रेडियस, ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट सॉलिड एंगल पे। सॉलिड एंगल जैसे कि इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एपेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एपेक्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स, यानी यही हमारा क्या है, सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल यही है, ठीक है। खाली आप लोग को अभी ये नहीं पढ़ना, आपको बताएंगे हम इसको काफी बहुत डिटेल में, समझे। तो आपको सिर्फ हम बता देंगे कि सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि सॉलिड एंगल होता क्या है, ठीक है। अब सर इसका असाइनमेंट में आप लोग बता देते हैं,
सॉलिड एंगल का ऐसे होता है स्टीरेडियन। क्या होता है? स्टीरेडियन। अब प्लेन एंगल का क्या होता है? प्लेन एंगल का होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है? एक बात खाली याद रखना होगा, 180 डिग्री में पाई रेडियन कितना होता है? पाई रेडियन। ये इसी का यूज करके बिल्कुल बनाने वाला है सवाल, ठीक है? 180 डिग्री में पाई रेडियन। तो अब हमसे अब आपको देते हैं, पहले हमने क्या करेगा? कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। डिग्री से हम लोग क्या करेंगे? रेडियन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि हम आपको बोलेंगे 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, बताइए कितना होता है? तो इसको करने से पहले आप मेरा एक देख लीजिए, आप कैसे बना इसको बनाते हैं। तो सर आप लोगों को एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन। तो सर 30 डिग्री में बोल रहा है ना, तो देखिए 180 एक डिग्री में कितना होगा सर? ये 180 नीचे आ जाएगा, ठीक है? ये 180 नीचे आ जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। तो अब हम यहाँ पे 30 डिग्री बोल रहे हैं, तो आप क्या करिए? 30 इंटू पाई बाई 180, ठीक है? पाई को 180 मल्टीप्लाई बाई 30 करिए, तो सर ये हो गया 60 डिग्री, 60 हो गया। तो 30 डिग्री बराबर हो गया सर पाई बाई 60 रेडियन। सर जरूर 6 होगा, सॉरी ये होगा क्या? 6 माइनस मिस्टेक है, आप भी ऐसे करते हैं, मुझे पता है, इसलिए 30 डिग्री में हो गया पाई बाई 6 में। अब मैं इसको उधर साइड में लिखते जा रहा हूँ, 30 डिग्री हो गया पाई बाई 6। आपको एक पूछ देगा, ये तो पहले क्वेश्चन में हमारा आपको एक पूछ देगा 30 हो गया 45 डिग्री में, बताइए कितना रेडियन होता है? बताइए 45 डिग्री। तो सेम चीज यहाँ होगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, 45 डिग्री 45 इंटू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। अब देखिए ये तो 4 बार में चला जाएगा, जैसे कि ये 4 बार में चला जाएगा, तो 45 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं पाई बाई 4 रेडियन। पाई बाई 4 लिखते जा रहे हैं हम साइड, ठीक है? तो अगर आप इसको अपने से कर लीजिएगा, आपको समझ में बहुत ही बढ़िया लगेगा कैसे आएगा। पाई बाई 4 तीसरा हो गया 60 डिग्री, तीसरा हो गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कैसे लिखो? सेम चीज यहाँ वाला यहाँ चुपचाप पुट करते जाइए, 180 आंसर आते जाएगा बच्चों। 180 डिग्री में पाई रेडियन हो गया, 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन हो गया, तो 60 डिग्री में 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन लिखिए सर, 3 बार में चला जाएगा, तो 60 डिग्री में हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री में
पाई/3 रेडियन। अब आप लोग आ जाएंगे चौथा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री का आप लोगों को निकालने से वही चीज करते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन हो गया, 1 डिग्री में पाई/180 हो गया रेडियन। तो 90 डिग्री में सर 90 into पाई/90 हो गया रेडियन। 90 यानी पाई/2 रेडियन। यहाँ मैं लिख देता हूँ पाई/2 रेडियन, यानी 90 डिग्री में पाई/2 रेडियन। ठीक, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री में पाई/2 रेडियन। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब भी मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, 30 डिग्री में पाई/6 रेडियन हो गया, 45 डिग्री में पाई/4 हो गया, फिर 60 डिग्री में पाई/3, फिर 90 डिग्री में पाई/2 रेडियन। ठीक, तो मैं यहाँ लीजिए पाई/6 पाई/4 पाई/3 पाई/2 ये सब इसका वैल्यू है। सर आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब भी आज से कोई भी यूनिट बनाएंगे और अगर आपको डिग्री में दिया रहेगा तो उसको पहले क्या चाहिए, रेडियन करिए। तो पाई/2 रेडियन, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक ये चीज है जैसे जैसे हम लोग का डिग्री बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे ये आपका जैसे जैसे हम इसके नीचे जा रहे हैं, यानी हमारा थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे देखिए, पहला का वैल्यू पाई/6, दूसरा का पाई/4, यानी हम लोग जब ऊपर से, यानी कि आप समझिए थीटा का वैल्यू जैसे जैसे 30 45 60 90 ऐसे से आते गया, वैसे वैसे क्या होते गया कि ये जो रेडियन का वैल्यू है ये डिक्रीज होने लगा। क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज हो रहा है। देखिए ये इसमें थीटा हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो रेडियन में आंसर आ रहा है ना वो डिक्रीज हो जा रहा है, जैसे पाई/6 पाई/4 पाई/3 पाई/2। ठीक, एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम लोग डिग्री से नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे रेडियन का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सर सर आपकी सारी बात की, हम सारे बात आपके आप लोगों को समझ में आ गई, लेकिन सर जब आप 90 डिग्री ये यहाँ तक गया उसके आगे क्यों नहीं गया? उसके आगे जाने के लिए आपको पता है, मुझे बताना पड़ेगा कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट पे चलना होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट पे चलना होगा। लोग को इसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री समझना, यानी आपको सिर्फ एंगल का वैल्यू याद रखना होगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे sin 0 डिग्री 0। देखिए मैं साइन हटाने लूंगा, सिर्फ इसका डिग्री ले लेता 35 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, ये मैं साइन इधर sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये पहला आपको याद करना है, उसका फिर sin 60 डिग्री होता है √3/2 और sin 90 डिग्री होता है 1। ठीक है, अब cos का ये cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब ये वाला करंट देखिए, ये वाला करंट देखिए,
cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 है आ सकता है। अब 45 cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा सर। अब 60 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 1/2 हो जाएगा। और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए हम लोग को sin और cos का वैल्यू बताइए, क्या आपको ये नहीं करना है। आप लोग एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। तो हम लोग यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करते जाएंगे, थीटा का वैल्यू करते जाएंगे। तो आइए निकालते हैं, जैसे कि पहले tan 0 डिग्री, तो देखिए फॉर्मूला क्या हिसाब से आपको ऐसे हमको याद है। तो sin जैसे tan 0 डिग्री निकालना है आप, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, sin 0 डिग्री cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो ये tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब tan 30 डिग्री निकालना है तो sin 30 पुट करिए, cos 30 पुट करिए, sin 30 का वैल्यू 1/2 है बटे cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 2 लाइए। अब सर कैसे उड़ाते बहुत सर, अरे सर ये आप लोग ये सर का ये इसको छोड़िए समझा तो आपको माथा खराब कर दिया। ये वैल्यू आ गया 1/√3। सर ये कैसे आते हैं सर, ये आपको बढ़िया समझना है। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 हो गया। आपको ऐसे नहीं आया ना, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है डिवाइड का साइन दीजिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। ठीक, अब 1/2 मल्टीप्लाई करिए, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, 2/√2 काट दीजिए 1/√3। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू निकल गया सर, ये निकल गया 30 डिग्री का, यानी tan 0 डिग्री का 0। ठीक है, चलिए वो मैं स्क्रीन से देखना में नहीं tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू ये 0 डिग्री का है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। अब आइए जल्दी से फटाफट निकालते हैं। tan 45 का मुझे sin 45 बताना चाहिए बटे cos 45। sin 45 का वैल्यू कितना 1/2, cos 45 का 1/2 कड़ी होना है। तो 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1 है। ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। अब आते हैं tan 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो गया sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 डिग्री का होता है 1/2। कर दिया, आंसर कितना आ गया tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है √3। और लास्ट tan 90 डिग्री का वैल्यू ये आप लोग का होमवर्क करेगा बच्चों, आप लोग हमको बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, होमवर्क क्या रहेगा ये होगा। अब मैं इसको रख करके एक इसको फॉर्मेट में अच्छे से सजा के लिखूं। ठीक है,
क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1। उधर cos 0 वैल्यू पलट देना, तो 1 √3/2 1/2 1/2 जी। और 10 का आपको याद कर लीजिएगा, ऐसे उसको याद करने की जरूरत नहीं। 0 0 10 30 1/√3, 10 45 डिग्री 1, 10 60 डिग्री √3, सॉरी 10 45 हो जाता है, ये हाँ, तो इसका वैल्यू होता है 1, और इसका cos 60 का होता है √3, और 90 डिग्री का होता है, ये आपको ऊपर से निकालने के लिए देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये हम लोग इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड या इनफिनिटी, जो आपको ऐसे दोनों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन अभी चीजें आपको समझ में, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप लोग गौर नहीं किए होंगे कि जैसे जैसे sin 0 डिग्री 30 45 60 90, तो ये क्या वाला ऊपर वाला, यानी ऊपर से नीचे, ऊपर से हम लोग जब नीचे आ रहे हैं, यानी डिग्री जैसे जैसे कम हो जा रहा है, वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, हम लोग यहां लिख लेंगे इंक्रीज, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब cos का देखिए 1 2 3 करते करते लास्ट में कितना आ गया, यानी ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे लिख लेंगे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए tan का वैल्यू, देखिए tan का वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग फील में आपको करा, tan 0 0 1 30 1 45 1 60 √3, अब tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी इसका वैल्यू tan का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो गया, 0 से लेकर एकदम अचानक इंफिनिटी, अचानक एकदम इंफिनिटी चली गई, समझ रहे हैं। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला, ये वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। ये बच्चों सर अब आप हमको वैल्यू बता दिए हैं, अब चलिए ध्यान देना, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक, चलिए बता देता हूँ, जैसे कि ये एक हमारा एक्स वाई का प्लेन है, क्या बच्चों, एक्स वाई का प्लेन, ठीक है, एक्स वाई का प्लेन, ठीक है, एक्स वाई का क्या प्लेन। यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री ऑन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होता है, यहाँ पे हम सब कितना होता है, पॉजिटिव। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट है, ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट है, इसको हम कहते हैं सेकंड पार्ट है, इसको थर्ड पार्ट है, इसको फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसमें होता है साइन, और इसमें लिख लीजिएगा ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू और रेस्ट जितना भी होता है सब नेगेटिव होता है, क्या होता है, सब नेगेटिव होता है। अब इसमें देखिए सेकंड पार्ट है
साइन, और साइन का इनवर्स क्या होगा? आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पढ़ के आए होंगे क्लास 10 में, तो आपको पता होगा साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। तो इसमें क्या होगा कि साइन और कोसेक ये सिर्फ पॉजिटिव होगा और जितना भी रेस्ट है सब नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। और थर्ड में होगा tan और cot, ये हमारा पॉजिटिव होगा और रेस्ट नेगेटिव होगा। क्या होगा? रेस्ट नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा cos और sec थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है। रेस्ट जितना मिलता है सब नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आप याद रखिए, पहला क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होता है वो सब पॉजिटिव होता है, सब साइन का कोसेक टेन का कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। इसमें सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसमें सेकंड में साइन कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, थर्ड में tan cot का, फोर्थ में cos और sec का, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री, ये कितना पे है? 0 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है और ये वापस 370, ये 360 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट राउंड, ठीक है। इसको हम कैसे नाम करेंगे? एंगल को हम कैसे नाम करेंगे? थीटा। ये जो डिग्री है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ पे जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा सब का वैल्यू पॉजिटिव और इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। सॉरी बच्चों, माइनस के भी नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और सब में तो ये 0 डिग्री, जैसे कि ये एक सर्कल है, ये हम कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बच्चों? ये हो गया एंटी क्लॉक डायरेक्शन, क्या होता है? एंटी क्लॉक डायरेक्शन। जैसे कि आप लोग देखोगे घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे, ये होता है क्लॉक, और घड़ी की जो उल्टा घूमी उसमें एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कांसेप्ट यही समझा कि घड़ी जब घूमता है तो वो क्लॉकवाइज घूमता है, यानी ऐसे घूमता है वो, लेकिन एंटी क्लॉक क्या होता है? ठीक उसका विपरीत उल्टा, अपोजिट, ठीक है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का जितना भी वैल्यू होगा, जितना भी साइन 0 डिग्री 30 45 60, ये सब पॉजिटिव। इसलिए देख रहे होंगे कि आप साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। इसमें सब का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आएगा। लेकिन जैसे हम लोग 90 डिग्री से इसमें क्या आ रहा है? सब पॉजिटिव। और इसमें जैसे हम लोग आ रहे हैं 90 से 180, इसमें सिर्फ देखिए साइन और कॉसेक, सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है और रेस्ट क्या है? नेगेटिव। रेस्ट क्या है? सब नेगेटिव, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देखिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री से जब हम लोग 180 डिग्री पे आएंगे सिर्फ हमारा साइन और कॉसेक ही हमारा सिर्फ पॉजिटिव होगा, और जितना भी होगा सब नेगेटिव, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नेगेटिव। थर्ड पार्ट में tan थीटा cot थीटा रेस्ट पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव, cos थीटा sin थीटा का पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। और डिस्कशन
मतलब सब आप थोड़ा जानते हैं पहले से ही आपको सब बता रही है। आप देखिए आप जैसे कि हमको यदि कोई बोल दे सर साइन 180 डिग्री और एलिमेंट हमने 90 डिग्री तक का वैल्यू जानते हैं 180 डिग्री का वैल्यू नहीं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे साइन ऐसे लिखिए। पहले देखिए साइन कौन सा पहला स्टेप फर्स्ट मैं लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप आपको देखना है कि क्या 180 डिग्री में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसको एक मैं आपको भी बता देता हूं देखिए ऐड शुगर टू कॉफी एएसटीसी या फिर उसको तो कॉलेज ऐसे भी बहुत याद करते हैं तो ऐड शुगर टू कॉफी यानी पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव सेकंड में साइन ऑफ cosec tan और थर्ड में tan ऑफ और फोर्थ में cos cos ऑफ sec। तो sin 180 डिग्री कौन सा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट यानी sin पॉजिटिव पहले स्टेप क्या सी the ratio will be positive or negative। see that the ratio will be positive or negative यानी ये जो साइन है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये सेकंड स्टेप क्या है कि जैसे कि हम लोग को 180 डिग्री का वैल्यू करना है तो 180 डिग्री को हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 टू 19 टू 180 होता है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे देखिए sin 180 तो sin 180 को 90 into 2 प्लस 0 लिख सकते हैं प्लस 0 तो sin अगर देखिए ये वैल्यू हमारा ये जो नंबर है ये अगर इवन और ऑड तब क्या अगर ये वैल्यू n जो ये नंबर को लिया है ये इवन है तो नो चेंज और ऑड लिया है चेंज जैसे कि साइन जो होगा वो cos में चेंज हो जाएगा ठीक है tan जो होगा वो cos में हो जाएगा ये दोनों के और जो sec है वो cos से चेंज होगा ठीक है sin cos में cos दिया तो sin को sin दिया तो cos tan दिया तो cot दिया तो tan sec दिया तो cosec को cosec दिया तो sec ये क्या और चेंज है ठीक अगर ऑड से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो और अगर इवन है तो नो चेंज sin में sin में तो cos में cos में ठीक है। और हम आपको क्वेश्चन लिखते देखिए सेकंड स्टेप आपको समझ गया लेकिन मैं लिखाने से ज़्यादा आपको समझाने में फोकस करूँगा क्योंकि लिखने से कुछ नहीं होगा अगर आप समझ गए तो आप बना लीजिए और दूसरे को समझा लीजिए। सेकंड स्टेप समझ गए ठीक है। तो अब जैसे साइन हम लोग वैल्यू निकालना है जैसे क्वेश्चन है कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा पहले देखिए कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा सेकंड में 9 को देखो तो इससे
पहले बाहर में पॉजिटिव साइन रख लीजिएगा, ऐसे ही लिखना है। तो साइन का 90 × 2 + 0 0 क्यों करेंगे, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0। तो ये जो साइन 1 डिग्री का वैल्यू होता है ये हमारा साइन 1 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है 0 होता है। ठीक, अब साइन 2 एक बार आपको आती है सर आप ये बड़ी के लिए अब आप और से करेंगे मल्टीप्लाई क्या, तो हम लोग लिख लीजिए साइन 90 × 3 माइनस 3 200 ये 90 डिग्री माइनस है। तो अगर यहाँ पे और नंबर है, देखिए और नंबर है तो क्या होगा चेंज हो जाएगा, साइन कॉस लीजिए और देखिए क्या साइन को लिखना तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, बताइए कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है जी। तो ये साइन से भी इस इमेज शॉर्ट कीजिए तो भी वही आंसर है और इमेज करेंगे तो भी वही आंसर है। ठीक है, तो साइन 1 डिग्री क्या होगा समझ गए, समझ गए। अब आइए हम खाली क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, हम दूसरा नंबर देते हैं यहाँ पे इसे आपको आसानी है। अब आइए इसको अब हम लेके चलते हैं इसको। चलिए हम आपको भाग क्वेश्चन देते हैं साइन 270 साइन 360 साइन निकालिए ऐसे में इसमें यहाँ लिख देता हूँ को जैसे साइन में रहेगा तो हम लोग ये y का सरका cos tan में रहेगा तो y का सरका cos और sec में रहेगा तो y का सरका cos साइन 270 360 120 का पहले आपने निकाला। देख लीजिए केवल देख लीजिए तो आपको वैल्यू सब सही लिखना और लिखा तो आपको बताएगा क्या आना है। ठीक है, टेक योर टाइम एंड डू इट। अरे दिमाग को चलाइए कि आपको क्या करना है। अब आपको बताइए इसका आंसर कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए क्या लगता है क्वेश्चन किया है सही किया है। sin 270 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते पहले हम लोग हमेशा पहला हम स्टेप बाय स्टेप तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। sin 270 तो पहले ये 270 कौन सी प्रोडक्ट में लाइन करता है, क्या 270 में साइन पॉजिटिव होता है? नहीं सर, साइन पॉजिटिव नहीं होता है। कौन पॉजिटिव होता है सर? tan और cot पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव में होना है। पहले नेगेटिव sin 90 into
टू 180 प्लस 9, ठीक है। sin 92 to 180 प्लस 90 to 70, अब इसको कर लीजिए sin माइनस sin 90, sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका आंसर बड़ा माइनस, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट sin 360, तो पहले लिख लीजिए 360% का वैल्यू होता है 70, नेगेटिव साइन आ रही है, देखिए sin 90 into 3 plus 9, अब इसको कैसे लिखेगा माइनस sin 90, इसका मान कितना आ रहा है माइनस। ये दो मार्क का होकर जाएगा आज के लिए।